जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशंस है, ये रिलेशन का हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है और आज के टाइम में ये जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होने का मेन रीज़न क्या है, ये सारे चीज़ों को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में जो ये दुश्मनी है, ये दुश्मनी शुरू होता है 1893 में। तो 1893 में क्या हुआ था? 1893 में उस टाइम इंडिया हमारे भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर था। तो उस टाइम ब्रिटिश ने क्या किया था, पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान, उस टाइम तो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए एक लाइन खींचा था। उस लाइन का नाम है डूरंट लाइन। तो उसी लाइन को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होता है यानी इंडिपेंडेंस मिलता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन कारण है वो वही डूरंट लाइन जो 1893 में ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया था, खींचा गया था। तो अब हम डूरंट लाइन के बारे में जानेंगे। तो डूरंट लाइन के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले हमें अफ़गानिस्तान की जो एथनिकल जो डेमोग्राफी है उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान की जो एथनिकल डेमोग्राफी है उसको अगर नहीं जानेंगे तो इस कॉन्फ्लिक्ट की जो मेन रीज़न है उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एथनिकल कौन सी एथनिकल ग्रुप रहता है इम्पॉर्टेंट, वो पहले हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले आते हैं पश्तून्स, यानी जिनको हम पठान बोलते हैं। ये सबसे मेजर एथनिकल ग्रुप है। टोटल अफ़गानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40 से 45% ये पश्तून लोग हैं, यानी इनका जो लैंग्वेज है वो भी है पश्तो। तो ये सारे लोग कहाँ पे रहते हैं? ये लोग साउथ ईस्ट अफ़गानिस्तान में रहते हैं, यानी जो कंदहार वाला रीजन, हेलमंद जो रीजन, नानगाहर जो रीजन है, पख्तिका, खोस्ट, ये सारे रीजन में ये पश्तो लोग रहते हैं, जो कि जो लार्ज ग्रुप है पॉपुलेशन की। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन रहता है उसका लार्ज ग्रुप यही है। और हिस्टोरिकली यही जो ग्रुप है पश्तून का यानी पठानों का, यही अफ़गानिस्तान को ज़्यादा पॉलिटिकल पावर के मामले में डोमिनेट करता है। और ये जो तालिबान जो फिलहाल के टाइम में अफ़गानिस्तान की पावर में है, ये सारे तालिबान लोग यही पश्तून जाति से आते हैं। तो ये हो गया पश्तून। अब हम मैप में देखेंगे ये पश्तून यानी पठान लोग कहाँ पे रहते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर को देखें, ये हो गया डूरंट लाइन, और ये जो येलो वाला एरिया है ना, ये सब पठान लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अगर हम मैप में सही तरीके से देखें पश्तून लोगों को, इनकी ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो डूरंट लाइन है, मेन बॉर्डर है, उस ज़्यादातर एरिया में यही पश्तून लोग रहते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया। अब हम पश्तून के बाद हम किसको देखेंगे? ताजिक के बारे में। ये टोटल पॉपुलेशन का 25 से 30% है, जो पर्शियन यानी दारी लैंग्वेज बोलते हैं और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान का कौन सा वाला एरिया हो गया? यही लाल वाला एरिया। ये यहाँ पे इस एरिया में ताजिक लोग रहते हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान के नज़दीक है ये। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान की। और काबुल वाला रीजन, हेरात, फिर पंजशीर, ये सारे रीजन में यही ताजिक लोग रहते हैं। उसके बाद आते हैं हज़ारास टोटल पॉपुलेशन की अफगानिस्तान की 10 to 12% है। और ये लोग ये भी दारी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हज़ारागी डायलेक्ट। जैसे कि मान लीजिए बंगाली जो लैंग्वेज है, जब वेस्ट बंगाल की बंगाली और बांग्लादेश की बंगाली दोनों में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर रहता है, डायलेक्ट का अंतर रहता है। तो ऐसे ही दारी लैंग्वेज का भी कुछ डायलेक्ट का अंतर है। तो हज़ारास जो दारी बोलते हैं वो हज़ारागी डायलेक्ट से आता है। और ये सेंट्रल हाईलैंड जो है अफगानिस्तान के अंदर, उसी रीजन जैसे कि बामियाम, दयाकुंडी, गजनी, ये सारे रीजन में सेंट्रल वाला जो रीजन है, यानी ये जो येलो वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। अब आते हैं उज्बेक्स।
जो 8 से 9% है, जो टर्की यानी उज़्बेक लैंग्वेज बोलते हैं और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में रहते हैं। ये ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अंडर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम। तो अब्दुल रशीद दोस्तम कौन है, ये बाद में हम देखेंगे। अब है तुर्कमेन। 2 to 3% है, जो कि तुर्कमेन लैंग्वेज यानी टर्किक लैंग्वेज बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर एरिया में रहते हैं, नोन फॉर कारपेट वेविंग। ये लोग कारपेट बहुत अच्छे बनाते हैं। और अहमक्स ये 1 to 2% है। अहमक्स दारी रिलेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, वेस्टर्न अफगानिस्तान में रहते हैं। वेस्टर्न अफगानिस्तान मतलब ये साइड में, ये इस साइड में रहते हैं। अब उसके बाद आते हैं बलोच, जो 1 to 2% है, जो बलोची लैंग्वेज बोलते हैं। वो साउदर्न बॉर्डर पे रहते हैं अफगानिस्तान की। क्रॉस बॉर्डर ट्राइज विद बलोच पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड ईरान। ये जो बलोच जो पॉपुलेशन है, वो हम तो जानते हैं पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान करके एक प्रोविंस आता है, तो उसमें भी बलोच लोग रहते हैं। और ईरान की जो सिस्तान बलोचिस्तान जो प्रोविंस है वहाँ पे भी बलोच लोग रहते हैं। तो उनके साथ ये बलोच लोगों की आने जाने के लिए ये बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर आना जाना इनका लगा रहता है बलोच लोगों की। फिर आते हैं नूरिस्तानी, ये 1% है। नूरिस्तानी इंडो ईरानियन लैंग्वेज बोलते हैं, ईस्टर्न अफगानिस्तान में रहते हैं। उसके बाद पशाल, पामड़ी, बहुत सारे गुजर, ये सारे लोग अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे हमें मेन जो समझनी है जिसके बारे में, वो है ये पश्तून ग्रुप के बारे में, पश्तून यानी पठानों के बारे में, जो 40 से 45% पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की। यानी और इनसे ही तालिबान लोग, जो तालिबान जो गवर्नमेंट है अभी अफगानिस्तान के अंदर, वो यही जाति से आता है। यानी सारे तालिबानी क्या है, पठान से यानी पश्तून से। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों की समझ में आ गया। तो एक तो हमें पश्तून के बारे में जानना हो गया, और इनके बारे में मेनली जानना है क्योंकि इनके साथ ही मेन कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान की। और ये पश्तून लोग, ये जो डूरांड लाइन का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये सारे बॉर्डर को जो अगर देखें, ये पूरे बॉर्डर एरिया में यही पश्तून लोग रहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे एक और मैप हम देखेंगे। इसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन चारों देशों का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है उसको देखेंगे। देखिए, ये है भारत, इसके साथ है पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसके पास है अफगानिस्तान, अगर उसके इधर है ईरान, ये है ईरान। तो अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी अफगानिस्तान के साथ समुद्र का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान को अपना सामान बाहर बेचना है तो ये या तो वो ईरान की पोर्ट से बाहर लेके आएगा उसको, या तो पाकिस्तान की पोर्ट से बाहर लेके आएगा। तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के साथ अफगानिस्तान का एक 106 किलोमीटर का एक इस जगह को वखान कॉरिडोर बोला जाता है। तो इस बॉर्डर के थ्रू 106 किलोमीटर का एक भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लैंड बॉर्डर है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, एरिया है, ये POK है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो पाकिस्तान ज़बरदस्ती इस एरिया को कब्जा के बैठा हुआ है। तो फिलहाल के टाइम में लीगली ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये लैंड बॉर्डर होना चाहिए था लीगली, लेकिन इलीगली पाकिस्तान इसको ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। तो फिलहाल के टाइम में प्रैक्टिकली अगर देखें तो भारत के साथ अफगानिस्तान की कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान से ये POK वापस लेंगे तब ये लैंड बॉर्डर फिर से एक्टिव हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें समझना है। पहला कॉन्सेप्ट, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। दूसरा, ये जो POK वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम लोगों का भारत और पाकिस्तान का जो लैंड बॉर्डर है वो फंसा हुआ है। अब हम आते हैं डूरांड लाइन पे, जो 1893 में खींचा गया था। तो 1893 में क्या था, 1893 में ये जो पूरा का पूरा जो एरिया था, ये भारत और पाकिस्तान, ये पूरा एरिया, ये पूरा ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर था, यानी ब्रिटिश राज के अंडर था। तो ब्रिटिश, यहाँ से ब्रिटिश थे, और यहाँ से मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे एरिया उस टाइम क्या था, USSR यानी रशिया, लगभग मान लीजिए रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर था। तो रशियंस भी चाहते थे अफगानिस्तान को लेना, और यहाँ से ब्रिटिश भी चाहते थे अफगानिस्तान को लेना, उनके ऊपर कब्जा करना। लेकिन ना रशियन ने कर पाया, ना ब्रिटिश लोगों ने कर पाया। तो उन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस अफगानिस्तान को एक बफर जोन बना दिया कि यहाँ पे ना ब्रिटिश आएंगे ना रशियन आएंगे। मतलब रशियंस और ब्रिटिश एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। रशियंस यहाँ तक रहेंगे और ब्रिटिश भी पाकिस्तान के यहाँ तक रहेंगे। तो इसी को डिमार्केट करने के लिए
रशियन कब तक कहाँ तक आएंगे, यानी बफर जोन, ये जो अफगानिस्तान का जो बफर जोन ब्रिटिश और रशियन ने मिलकर बनाया था, उस टाइम ये बफर जोन को मार्क करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, यहाँ से यही लाइन इस लाइन को खींच दिया था। इसी को बोला जाता है डूरंट लाइन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी रशिया भी चाहता था एक्सपेंड करना, यहाँ से ब्रिटिश भी चाहते थे एक्सपेंड करना, अफगानिस्तान को जीतना, लेकिन ना रशियन ने कर पाया ना ब्रिटिश लोगों ने कर पाया। तो इन दोनों ने ये संधि कर लिया कि हम दोनों के बीच में, अगर हम दोनों ही कब्जा करने जाएंगे तो दोनों के बीच में लड़ाई होगा, तो हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम अफगानिस्तान को एक बफर जोन बना के रखेंगे, वहाँ पे ना रशियंस रहेंगे ना ब्रिटिश रहेंगे। तो वही बफर जोन को डिमार्केट करने के लिए पाकिस्तान, और आज के टाइम में पाकिस्तान है, लेकिन उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन खींचा गया था, जिसको बोला गया है डूरंट लाइन। तो यही डूरंट लाइन 1893 में खींचा गया था। इस लाइन का लेंथ कितना है? 2640 किलोमीटर फ्रंट लाइन, जो आज के टाइम में जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंस इन दोनों को मिल गया, तो उसके बाद ये पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया, इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया, और ये 2600 किलोमीटर का एक फ्रंटियर बॉर्डर बन गया, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर के नाम से परिचित है। यानी डूरंट लाइन जो है आज के टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन ये जो डूरंट लाइन था, इस डूरंट लाइन को अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। उन्होंने इस डूरंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना पहले किया था, पहले उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उस टाइम तो ब्रिटिश राज था, इंडिया पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर था। तो जब ब्रिटिश चला गया, जब इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद से ये जो पाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान है, ये डूरंट लाइन को ना पहले रिकॉग्नाइज किया था, ना बाद में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने बोला कि ये डूरंट लाइन को हम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। तो इन्होंने सबसे पहले, अफगानिस्तान was also the only country to vote against Pakistan's admission to the UN, citing the Pashtun issue। तो ये जो अफगानिस्तान इस डूरंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना, तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। वो कारण क्या है? उस कारण को जानने के लिए हमें इस मैप को समझना पड़ेगा। देखिए, ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया डूरंट लाइन, ये हो गया डूरंट लाइन। और हम सबसे पहले वाला स्लाइड में क्या देखे थे? अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? पश्तूनों का है, यानी पठानों का है। वो कितना है? 40 से 45%। तो ये जो 45% जो लोग हैं, जो पठान से, तालिबान जिस जाति से आता है, यानी पश्तून से, तो ये लोग, एक तो हमने देखा ये जो डूरंट लाइन है, इसके अफगानिस्तान में साइड में रहते हैं, ये लाल वाला हिस्सा। और पाकिस्तान के अंदर भी इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पश्तून लोग रहते थे। ये जो रेड वाला, ये ऑरेंज वाला जो हिस्सा हम देख रहे हैं मैप का, ये ऑरेंज वाला हिस्से में ये पश्तून लोग रहते थे। तो जब ये बॉर्डर बनाया गया, डूरंट लाइन को बनाया गया, और इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद जब इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया, उस टाइम ये जो पश्तून यानी पठान की जो पॉपुलेशन था, ये डिवाइड हो गया इस बॉर्डर की वजह से। यानी ये जो एरिया था, ऑरेंज वाला एरिया, ये दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा चला गया अफगानिस्तान के अंदर, एक आ गया पाकिस्तान के अंदर। तो जो पठान, जो पश्तून लोग थे, उन्होंने बोला कि हम ये इस डूरंट लाइन के चलते हुए हमारी जो पॉपुलेशन है वो दोनों देश में बट के रह जाता है, तो ये बंटवारा हमें नहीं पसंद, तो हम ये नहीं मानते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम डूरंट लाइन को नहीं मानते। तो ये इसी कारण से ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट, जो तनातनी है, जो दुश्मनी है, तो यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि ये जो पश्तून लोगों की टोटल जो पॉपुलेशन था, जो एरिया, जिस एरिया के ऊपर ये रहते थे, इस एरिया को डूरंट लाइन की वजह से दो हिस्सों में बांटा गया। लेकिन ये लोग चाहते थे पूरा का पूरा ये पश्तून जो है पश्तूनिस्तान बने और एक साथ रहे ये पूरा एरिया, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता था, क्योंकि इतना बड़ा लैंड एरिया पाकिस्तान के हाथ से चला जाता। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट का जो पहला कारण है वो 1893 से ही शुरू हो गया था। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो काबुल प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ पश्तूनिस्तान, a homeland for Pashtuns living on both sides of the border, challenging Pakistan's territorial integrity। तो
ये पश्तून लोग यानी पठान लोगों ने ये बोला कि हमें दोनों देश के बीच में हम नहीं रहना चाहते बट के, तो ये जो टोटल ऑरेंज वाला एरिया ये पूरा पश्तूनिस्तान बनेगा। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया, तो जाहिर सी बात एक टेंशन, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन गया था। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। आगे 1950 आते आते यानी 1950 से 1960 तक, ये 10 सालों के बीच में ये जो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है, 1947 में पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिला और 1950 आते आते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट और ये जो टेंशन था और ज़्यादा तूल पकड़ लिया था। तो रिलेशंस वर टेंस थ्रू आउट द अर्ली डिकेड्स, तो रिलेशन तो टेंस था ही, ऊपर से 1949 में पाकिस्तान ने क्या किया, conduct an airstrike in the मुगल घाई एरिया इनसाइड अफगान टेरिटरी, escalating hostilities। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जो करता है, कोई कारण हो, दिमाग में बुद्धि तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, प्लेन भीख में अमेरिका से प्लेन मिला था, उस प्लेन में चढ़ के अफगानिस्तान के ऊपर जाके इस मुगल घाई एरिया के ऊपर जाके बॉम्बिंग कर दिया 1949 में, जो अफगान टेरिटरी के अंदर था। तो अब बेवजह बॉम्बिंग करोगे तो लोग तो गुस्सा करेंगे। तो 1955 आते आते क्या हुआ, अफगान मॉब्स अटैक्स द पाकिस्तानी एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन काबुल आफ्टर पाकिस्तान वन यूनिट पॉलिसी मार्ज इट्स वेस्टर्न प्रोविंस। तो जब ये जो वेस्टर्न प्रोविंस था पाकिस्तान की, ये जब पाकिस्तान के साथ टोटली लीगली मार्ज हो गया, उसके बाद क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट था उसके ऊपर अफगान मॉब ने अटैक कर दिया। तो 1960 आते आते क्या हुआ, 1960 से 61 के बीच में बाजाऊर कैंपेन चला। इसमें क्या हुआ, इसमें अफगान ट्रूप एंड पश्तून नेशनलिस्ट ये दो मिलके, अफगान ट्रूप और पश्तून नेशनलिस्ट ये दो लोग मिलके पाकिस्तान की फोर्स के साथ भिड़ गए थे। और टोटल जो ट्राइबल बॉर्डर था, यानी जहाँ पे पश्तून लोग रहते थे, ये टोटल जो ट्राइबल बॉर्डर था डूरान लाइन का, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये जो ट्राइबल बॉर्डर था, इसमें भयानक क्लैशेस हुआ अब पाकिस्तानी फोर्स के साथ अफगान ट्रूप और पश्तून नेशनलिस्ट लोगों की। और उसके बाद क्या हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन वर ब्रीफली शिवर्ड बट लेटर रिस्टोर्ड थ्रू मीडिएशन बाय मुस्लिम कंट्रीज। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब रिलेशन खराब हुआ, उसके बाद जो बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज थे वो लोग के डिप्लोमेटिक चैनल से ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन खराब हुआ था उसको थोड़ा सा मैनेज किया। अब ये हो गया 1960s की बात। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शुरू होता है कोल्ड वॉर। 1970 से 1980 का दौर आता है। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम क्या हुआ, तो पहले जो पॉलिटिकल पावर था काबुल के अंदर वो था किंग जाहिर शाह के पास। तो 1970 से 1980 के बीच में ये जो पॉलिटिकल पावर ये किंग जाहिर शाह से ट्रांसफ़र होके आया दाऊद खान के पास। और ये दाऊद खान से बाद में 1980 आते आते क्या हुआ, दाऊद खान से पावर शिफ्ट होके कम्युनिस्ट रेजिम के पास चला गया। अफगानिस्तान का यानी काबुल का, अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, और काबुल का पावर मतलब अफगानिस्तान का पॉलिटिकल पावर। तो टोटल अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल पावर वो शिफ्ट होकर किसके पास चला गया, कम्युनिस्ट रेजिम के पास। तो इसके चलते हुए क्या हुआ, जो अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा था वो उसका पूरा शेप चेंज हो गया। तो अब यानी कम्युनिस्ट रेजिम का टेक ओवर, मतलब एक तरीके का मान लीजिए रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान के अंदर आ गया, क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो उन्हीं का जो इन्फ्लुएंस है, जो रशिया चाहता भी था, वही इन्फ्लुएंस यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर आ गया। तो अब पाकिस्तान क्या गया, पाकिस्तान एक्यूज्ड अफगानिस्तान दाऊद खान फॉर सपोर्टिंग पश्तून्स एंड बलोच सेपरेटिस्ट। तो उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया, ये दाऊद खान जो है इनको एक्यूज किया। किसके वजह से, पाकिस्तान ने बोला ये जो दाऊद खान था, जो जिसके पास पॉलिटिकल पावर था, वो पश्तून और बलोच जो सेपरेटिस्ट थे, जो पाकिस्तान के अंदर काम करते थे, ऐसे सेपरेटिस्ट, उनको सपोर्ट करता था। आफ्टर 1978 शॉर रेवोल्यूशन यानी कम्युनिस्ट कूप होता है 1978 में। उसके बाद 1979 आते आते क्या हुआ, सोवियत इन्वेशन हो जाता है। जब ये कम्युनिस्ट रेजिम का चेंज हुआ, उसके बाद ये कम्युनिस्ट रेजिम को जब हटाने की कोशिश
किया गया बाहर के देशों के द्वारा, तो तब सोवियत यूनियन ने क्या किया, इन्वेशन कर दिया। कहाँ पे? इसके अफगानिस्तान के अंदर 1979 में। तो उसके बाद जब ये सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान यानी जो पश्तून लोग था, उनके साथ पाकिस्तान का रिश्ता थोड़ा सा सुधरा। क्यों सुधरा? पहले तो कॉन्फ्लिक्ट होता था ड्रोन लाइन को लेके, तो अब इसीलिए सुधरा क्योंकि जब कोई बाहर का देश आपको इन्वेट कर देता है, उसके बाद आपको उनके खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो ये पश्तून, जो पठान यानी जो तालिबान लोग थे, वो लोग चाहते थे कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाले, क्योंकि उनके देश की पावर उनके पास होना चाहिए। तो इसके लेकिन सोवियत यूनियन का जो आर्मी था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो उनके खिलाफ इनको लड़ना बहुत भारी पड़ रहा था, तो इनको सपोर्ट चाहिए होता था। तो ये सपोर्ट कौन दे रहा था? पाकिस्तान दे रहा था। और पाकिस्तान किसके थ्रू? एक्चुअली पाकिस्तान को सपोर्ट पीछे से कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था, क्योंकि यूएसए रशिया के खिलाफ काम करता है। तो रशिया और यूएसए के बीच में एक कोल्ड वॉर चला। तो रशिया जब इन्वेड किया, तो रशिया को हटाने के लिए पाकिस्तान को बीच में रखते हुए यूएसए का जो सपोर्ट था वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान यानी तालिबान के पास पहुंचा। तो इसीलिए उसी टाइम जब इन्वेशन हुआ यूएसएसआर का अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद ये तालिबान के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता है थोड़ा सा सुधरा, क्योंकि यूएसए का सपोर्ट पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को मिलना चालू हो गया था। अच्छा, ये कुछ फोटो है जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो कूप हुआ था, पॉलिटिकल कूप, उसका। और ये जो इंसान है, इनका नाम थे दाऊद खान। इनको ही हटा के ये रेवोल्यूशन हुआ और कम्युनिस्ट रेजिम अफगानिस्तान के अंदर पावर में आई। तो अब क्या हुआ? सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ 1979 में। जब इन्वेड हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ यानी अफगानियों के साथ सोवियत संघ का जंग शुरू हो गया। तो पाकिस्तान बिकेम ए फ्रंट लाइन स्टेट फॉर द यूएस लेड एंटी सोवियत कैंपेन। तो पाकिस्तान क्या बना? पाकिस्तान यूएस चाहता था कि अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को निकाला जाए। तो उसके लिए डायरेक्ट वॉर तो चाहता नहीं था, क्योंकि यूएसए कभी भी अपने लेवल के लोगों के साथ लड़ता नहीं है। तो ये डायरेक्ट वॉर में रशिया के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? पीछे से पाकिस्तान की मदद लेके अफगानिस्तान के अंदर ये एंटी सोवियत कैंपेन चलाया। इस्लामाबाद hosted millions of Afghan refugees and armed Afghan Mujahideen group via the CIA। CIA क्या है? CIA है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है, उसको हम CIA के नाम से जानते हैं। तो CIA ने क्या किया? जो सोवियत आर्मी के हाथ से मार खा के भाग के आए थे, सोवियत आर्मी की डर से अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान आए थे रिफ्यूजी बन के, तो उनको ट्रेनिंग दे के अफगान मुजाहिदीन बनाया और एक तरीके का मान लीजिए तालिबान फाइटर जो आज के टाइम हम देखते हैं, उनको ट्रेन किया। फिर क्या? पाकिस्तान सपोर्ट टू अफगान रेजिस्टेंस ग्रुप स्ट्रेंथन इट्स इन्फ्लुएंस बट ऑल्सो शोड सीड्स ऑफ फ्यूचर इंस्टेबिलिटी। तो देखिए, अगर ये पाकिस्तान और यूएसए ने मिलकर क्या किया? अगर वो ये बोलता कि हम यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट वॉर मशीनरी को लेके आएंगे और यूएसएसआर के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये चीज़ यूएसए ने बोला नहीं। यूएसए ने क्या किया? उल्टे रास्ते पकड़ा और एक तरीके का मान लीजिए टेररिस्ट का जो आइडिया है, किसी इंसान को ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बनाना, ये पाकिस्तान जब यूएसए के पास ये ऑप्शन दिया, तो यूएसए इस ऑप्शन को ग्रैब किया, ना कि डायरेक्ट आके मशीन। जैसे कि आज के टाइम में यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है? आज के टाइम में यूक्रेन के अंदर ये हो रहा है कि यूएसए अपना जो साजो सामान है, जो आर्म्स एंड एमुनेशन है, वो सारे यूक्रेन को दे रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है। तो अफगानिस्तान के टाइम में क्या हुआ? अफगानिस्तान के टाइम में जो आर्म्स है वो तो यूएसए ने दिया, लेकिन एक सोच भी दिया। वो सोच क्या था? टेररिस्ट बनने का सोच। यही सोच पाकिस्तान के थ्रू ये अफगानियों के बीच में ये टेररिस्ट बनने का जो सोच है वो डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान देश ही ऐसा है कि उनके दिमाग में ये टेररिस्ट बनने का जो सोच है वो बहुत पहले से ही था। तो वही सोच को काम पे एक्टिव करने के लिए
यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अफगानी लोगों के अंदर ये टेररिस्ट बन के लड़ने का जो सोच है उसको डाल दिया। तो उस टाइम तो अफगानियों ने यूएसएसआर के खिलाफ लड़के उनको देश से एक टाइम के बाद निकालने के लिए मजबूर कर दिया। वो तो अफगान लोग, ये लोग योद्धा होते हैं, इनको लड़ाई करना अच्छी तरीके से आता है, तो ये कभी हार नहीं मानते। जान जितना भी चले जाए, मौत जितना भी बाहें खोल के इनको पकड़ ले, लेकिन ये हारेंगे नहीं। ये अफगान के लोग, ये लोग फाइटर होते हैं। तो ये उस टाइम तो यूएसएसआर को 20 साल लगा, लेकिन हरा के 10-20 साल लगा, लेकिन हराने के बाद यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। अब जब ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो सोच, टेररिस्ट बनने का जो सोच, ये सोच बाद में जब ये अफगानिस्तानियों के बीच में अंदर ये सोच जब डाला गया, ये सोच बाद में भारी किसको पड़ा? यही सोच बाद में भारी अमेरिका को भी पड़ा, पाकिस्तान को भी अब आज के टाइम में पड़ रहा है। और इंडिया के अंदर जो टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, वो तो पाकिस्तान करता ही है, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं सोचा था उनकी सोच जो वो दूसरों के अंदर डालता है वही सोच उनके ऊपर भारी पड़ेगा। और वही सोच 2001 में ट्विन टावर के रूप में अमेरिका के ऊपर भी भारी पड़ा, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके ऊपर भी अटैक हुआ और उसके साथ हज़ारों लोगों की मौत भी हुई, जो यूएसए की, मान लीजिए यूएसए के ऊपर एक तमाचा था। तो ये जो टेररिस्ट का जो सोच है, जो बीज है, वो उसी टाइम अफगानिस्तान के अंदर बोया गया था। तो वो बाद में जाके यूएसए को भी भारी पड़ा और पाकिस्तान को भी आज के टाइम में भारी पड़ रहा है ये मिलिटेंसी। तो अब ये सारे जो फोटो है, ये सोवियत जब इन्वेजन किया था उसी टाइम का फोटो है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक जंग हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई, सोवियत आर्मी का भी बहुत लोग शहीद हुए। अफगानी, बहुत सारे अफगान के लोग, वो भी फाइटर थे, दोनों एक साथ लड़े। रशियन भी फाइटर होते हैं, अफगानिस्तान भी फाइटर होते हैं, तो दोनों मिलके बहुत लोगों की जानें गई। अफगानिस्तान की बहुत आम लोगों की भी जान गया। तो ये सारे खतरनाक जंग हुआ था, ये सारे फोटो उसी वार का है। तो अब क्या हुआ? अब तो 90 आ गया। उस टाइम क्या हुआ? आफ्टर द सोवियत विड्रॉल, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया तो अफगानिस्तान प्लंज इनटू सिविल वॉर। तो अफगानिस्तान के बीच में सिविल वॉर चालू हो गया। कैसे? क्योंकि उस टाइम ये आम लोगों को मार के उनके ऊपर कब्जा करके, उनके संपत्ति के ऊपर कब्जा करके देश को चलाना, ये जो मिलिटेंसी का सोच है वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंच चुका था, वो तालिबानियों के ऊपर हावी हो चुका था। तो इसीलिए जब ये चला गया, जब सोवियत संघ चला गया, उसके बाद यही मिलिटेंसी का जो सोच है, वो उसी सोच को लेके कुछ ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू कर दिया, जो आम लोगों को मारना चालू कर दिया। 2 ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। ये सारी चीज अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो गया। तो पाकिस्तान वॉज एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग द तालिबान। तो उस टाइम पाकिस्तान ने किया गया, क्योंकि तालिबान को पहले से कोल्ड वॉर के टाइम से सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, यूएसए के थ्रू, यानी यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान ने क्या किया? काबुल को 1996 में कैप्चर कर लिया। इनिशियली रिलेशंस वर क्लोज। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द ओनली 3 कंट्रीज अलोंग द सऊदी अरेबिया एंड यूएई टू रिकॉग्नाइज तालिबान रूल। तो जब उस टाइम तालिबान रूल शुरू हुआ 1996 में अफगानिस्तान के अंदर, उस टाइम 3 कंट्री ने तालिबान की जो गवर्नमेंट था उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो सऊदी अरेबिया उसमें एक, दूसरा यूएई और तीसरा पाकिस्तान। बट द रिलेशंस soared later over border control, cross-border militancy and killing of Iranian diplomat in Mazar-e-Sharif, which embarrassed Islamabad. तो अब देखो, अब जब आप घर के अंदर अगर सांप पालोगे तो वो सांप आपको भी काटेगा। तो ये मिलिटेंसी, ये टेररिस्ट का जो सोच होता है, यही एक तरीके का सांप होता है। तो इस सोच को जब आप पालोगे, यानी पाकिस्तान जब पाला, उसको सपोर्ट भी किया, तो वही सोच बाद में उसको भी जाके काटा, क्योंकि पहले से डूरान लाइन को लेके तो कॉन्फ्लिक्ट तो था ही, प्रॉब्लम तो था ही। जब वही कॉन्फ्लिक्ट जब फिर से सामने आया तो अफगानियों ने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर जाके मिलिटेंसी यानी टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिया। और ये सारे टेररिस्ट अटैक होने का दूसरा कारण ये भी है, पाकिस्तान कभी अपने लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उनको दबा के, कुचला के अपना शासन चलाता गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी। तो अगर हम फिर से एक बार मैप पे लौटे तो हम क्या देखेंगे? ये सारे जो एरिया है, यहाँ पे पश्तून लोग यानी पठान लोग रहते थे।
तो ये तो पाकिस्तान के कंट्रोल में था ये एरिया, लेकिन इस एरिया के ऊपर कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि ये इस एरिया के ऊपर बालूचिस्तान है, बालूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये जो आपका ये खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस वेस्टर्न प्रोविंस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहाँ पे वजीरिस्तान है तो उस जगह पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सारे जितना भी डेवलपमेंट था यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में था और यहाँ पे कुछ सिंध प्रोविंस में था। तो ये सारे पिछला हुआ हिस्सा था पाकिस्तान का। तो इसमें कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की आर्मी कभी भी नज़र दिया नहीं था। तो इसके वजह से इस जगह पे ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून यानी पठान लोग रहते थे, वो लोग पाकिस्तान के ऊपर खफा थे। तो वो भी चाहते थे जब आपके पेट में खाना नहीं आएगा ना, तो अब उसके बाद कोल्ड वॉर के टाइम कौन सपोर्ट किया था, कौन हमको हथियार दिए थे, ये सब भूल जाते हैं लोग। जंग खत्म हो गया, सब खत्म। उसके बाद पेट में अगर खाना नहीं जाएगा तो आपका गुस्सा फिर से बाहर आएगा। तो यही बात हुआ यहाँ पे। तो ये जो लोग पठान लोग जो पश्तून लोग थे, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ धीरे धीरे करके गुस्सा होने लगे। तो यही पठान लोग जो पश्तून लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, एक्चुअली अगर हम सही से डेमोग्राफी को देखें, जितना पठान यानी पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा पश्तून पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो वही सारे पश्तून लोग मिलके पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी यानी टेररिस्ट अटैक करना शुरू कर दिया और एक टीम ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया TTP यानी तहरीकी तालिबान पाकिस्तान। यही नाम दिया गया उस ग्रुप का और उस ग्रुप ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके मिलिटेंसी ज़्यादा हुआ और ईरानियन डिप्लोमेट की मौत हुआ मज़ार-ए-शरीफ में, जो कि इस्लामाबाद का एक एम्बेरसमेंट हुआ। ये सारी चीज़ धीरे धीरे करके शुरू हो गया। अब आते हैं 2001 में। 2001 में क्या हुआ? 2001 में जो थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे, अमेरिका के अंदर 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो ट्विन टावर थे, जो 100 माले के ऊपर की बिल्डिंग थे। तो उसमें लश्कर तैयबा यानी ओसामा बिन लादेन की सपोर्ट से उनकी जो टेररिस्ट ग्रुप था, वो क्या किया, उन्होंने 4 प्लेन को हाईजैक किया और उस प्लेन को लेके दे मारा उस टावर के अंदर। तो 2 टावर टूट के नीचे बिखर गया और आग लग गया पूरा बिल्डिंग में। ऊपर से हज़ारों लोगों की मौत हो गई। तो ये चीज़ अमेरिका के ऊपर एकदम डायरेक्ट अटैक था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ अमेरिका का अफगानिस्तान के ऊपर अटैक। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो ये बोला कि हम ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मार देंगे। तो ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए पाकिस्तान USA ने, अमेरिका ने अफगानिस्तान को अटैक कर दिया। तो USA से अफगानिस्तान का अगर मैप में देखें, USA अफगानिस्तान से बहुत दूर है। तो उनको अफगानिस्तान के आसपास में बेस चाहिए। तो वो बेस का एरिया कौन दिया? पाकिस्तान दिया। तो मतलब पाकिस्तान को आप पैसा दो, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, चाहे उनके अपने लोग मरे, वो उसकी बात नहीं है। वो बस उसको पाकिस्तान की आर्मी को पैसा मिलना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, बस। तो USA ने मुंह पे पैसा फेंक के मारा, डॉलर फेंक के मारा। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने USA को जगह दे दिए। तो पाकिस्तान से प्लेन उड़ता गया, USA की प्लेन, और अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग करता गया। तो अब ये USA का मेन टारगेट क्या था? ओसामा बिन लादेन को ढूंढना, उनको मारना। तो बाद में क्या मालूम पड़ा, वो हम बाद में बोलते हैं। तो क्या हुआ? तो इसे चलते हुए तो एक तरीके का अफगानिस्तान के साथ USA की जंग चालू हो गया। अब जो रिलेशन थोड़ा बहुत ठीक हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तालिबान के बीच में, तो वो फिर से यहाँ पे पूरा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि जब USA ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने USA को सपोर्ट किया। तो इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान थे, वो पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा उनका आ गया कि जो देश हमको अटैक कर रहा है और वो तुम उसको ही सपोर्ट कर रहे हो। तो एक तरीके का उसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, वो पाकिस्तान के ऊपर उनका गुस्सा जायज़ हो गया। तो अब पाकिस्तान काउंटर द अफगानिस्तान शेल्टर द TTP तहरीकी तालिबान, जो हमने बोला, हुई टारगेटेड पाकिस्तान फोर्स। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो पठान, जो पश्तून लोग थे, वो भी पाकिस्तान फोर्स के खिलाफ ग्रुप बना के तहरीकी तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के अटैक करना शुरू कर दिया। दिस पीरियड ऑफ मार्क्ड बाय डीप मिसट्रस्ट, म्यूचुअल ब्लेम एंड क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिश। तो इस टाइम क्या हुआ? तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट शुरू हो गया था, बन गया था। ऊपर से एक दूसरे को ब्लेम करते थे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे।
तो ये सारे चीज़ 2001 से 2021 तक चला, यानी 20 साल तक अमेरिका उसके अंदर था, अफगानिस्तान के अंदर था। और इनके बीच में 2010-11 में एक न्यूज़ आता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अबोटाबाद जो शहर है उसके अंदर एक ऑपरेशन चलाया रात के अंधेरों में, और वहाँ पे लादेन को छुपा हुआ था, जो अबोटाबाद शहर के अंदर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में था, उनको वहाँ से निकाला और मार दिया। तो देखिए, अमेरिका ने यूएसए को यूएसए ने अफगानिस्तान को अटैक किया था ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारने के लिए, यानी ओसामा बिन लादेन को उनको मारना था, इसीलिए वो अफगानिस्तान अटैक किया था, क्योंकि उनको लगा था, यूएसए को लगा था कि ओसामा बिन लादेन जो है अफगानिस्तान के अंदर जो तोड़ा बोड़ा करके एक हिल है वहाँ पे छुपा हुआ है। बाद में ये ओसामा बिन लादेन मिला कहाँ से? अबोटाबाद शहर से, जो कि पाकिस्तान में है। देखिए, यूएसए ने अफगानिस्तान को अटैक किया, बीच में पाकिस्तान का सपोर्ट लिया, सब कुछ किया, लेकिन ओसामा बिन लादेन कहाँ पे मिला? वो पाकिस्तान में मिला। देखिए पाकिस्तान का खेल, देखिए अजीब सा देश है। वो यूएसए को सामने ला के अफगानिस्तान को मरवा दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन को खुद छुपा के रख लिया। तो यूएसए ने छुप के ये ऑपरेशन किया और ओसामा बिन लादेन को 2011 में उनको मार दिया, और उसके बाद 2021 तक अफगानिस्तान के अंदर था। यूएस और 2021 में पुल आउट कर लिया, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। तो अब 2021 के बाद फिर से ये आपका ये जो फोटो है, ये ट्विन टावर में अटैक हुआ था, प्लेन जाके लगा था। उसके बाद यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर प्लेन साजो सामान लेके लैंड कर चुका था। तो अब तालिबान 2021 में जब यूएसए चला गया, तो उसके बाद तालिबान अफगानिस्तान के अंदर फिर से पावर में आ गया, और आज के टाइम में पावर में है। अब तालिबान अब तो पावर में आ गया, लेकिन तालिबान के दिमाग में ये समझ में उनका आ गया, ये पाकिस्तान ये जो देश है ये भरोसे लायक है ही नहीं। अगर आपके सामने सांप आ जाए और पाकिस्तान की कोई आर्मी के लोग आ जाए, तो आप सांप को छोड़कर पहले उसको मारो, ये है कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ अफगानिस्तान के दिमाग में बैठ गया। तो जब तालिबान फिर से पावर में आया, वो कभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया ही नहीं, और पाकिस्तान आर्मी को ट्रस्ट किया ही नहीं, और ऊपर से जो एक तरीके का टीटीपी जो है उसको पीछे से सपोर्ट करता गया। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीकी तालिबान पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट करता गया, और वो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट अटैक है वो कंडक्ट करवाता गया। तो एक तरीके से का इन अगस्त 2021 को जब तालिबान रेजिम फिर से यूएस विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान के अंदर पावर में आया, इनिशियली इस्लामाबाद वेलकम द चेंज होपिंग द स्ट्रेटेजिक डेप्थ। जब चेंज हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि हाँ, अब तालिबान पावर में आ गया, फिर से हम मिल बैठ के टेररिज्म को फैलाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अफगानिस्तान भारत के करीब तो था ही, और भारत के करीब आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशन है आज के टाइम में बहुत ही खूबसूरत सा एक रिलेशन है। अफगान हम लोगों की, यानी हर एक इंडियन को अपना भाई मानता है, और हम इंडियंस भी अफगान लोगों को अपना भाई मानता हूँ। तो ये चीज़ हुआ, तो अफगानियों ने क्या किया, पाकिस्तान की जो कैरेक्टर है उसको पहचान लिया कि ये मुसीबत में आपको मुसीबत में डाल के छोड़ के आ जाता है और आपको ही मारते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हम आज से पाकिस्तान को बस पीटेंगे, डायरेक्टली भी पीटेंगे, यानी पाकिस्तान आर्मी को बॉर्डर पे भी मारेंगे, और अंदर जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान के अंदर उसको भी सपोर्ट करके अंदर भी मारेंगे। तो ये तालिबान का जो लीडरशिप है वो अपना टारगेट बना लिया, अपना मन बना लिया। तो अफगानिस्तान एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ एयर स्ट्राइक एंड बॉर्डर वायलेशन। तो पाकिस्तान जो करता है, जब कुछ नहीं होता वो अपने लोगों के ऊपर भी एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट से मिसाइल गिरा देता है, और अफगानिस्तान के ऊपर भी गिरा देता है, क्योंकि उनके लिए आसान होता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। तो ये सारे चीज़ शुरू कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने बमबारी शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की फोर्स को मारना चालू कर दिया, और ये करते हुए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आज के टाइम में रेगुलर चलता है। मतलब कभी अफगानिस्तान अटैक करता है, कभी पाकिस्तान बॉम्बिंग कर देता है, ये सारे चीज़ अभी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। ऊपर से रिफ्यूजी इशू, पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून लोग थे, मतलब जिनका लैंड था, जिनका लैंड ग्रैब करके ये पाकिस्तान बना, उन्हीं को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि तुम निकल जाओ, तुम अपने देश यानी अफगानिस्तान चला जाओ, जबकि वो लैंड उनके थे। तो ये सारे चीज़ जब किया, उसके बाद अफगान लोग और भी गुस्से में आ गए, और पाकिस्तान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट का जो
जो रेशियो है वो ज़्यादा होने लगा। तो ये है मेन हिस्ट्री और आज के टाइम में ये कॉन्फ्लिक्ट, लगातार कॉन्फ्लिक्ट होने का बेसिक रीजंस। तो एक बार कोर इश्यूज जो है वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्प्यूट का पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है डूरांड लाइन तो है, वो हमने देख लिया। फिर पश्तूनिस्तान यानी पश्तून नेशनलिज्म, फिर मिलिटेंसी, फिर रिफ्यूजी इश्यूज, फिर ट्रेड एंड ट्रांजिट मतलब अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो उनको ट्रेड करना है तो पाकिस्तान की सपोर्ट तो थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोर्ट एरिया है उनको यूज़ करना होता है उनको, या तो ईरान का या तो पाकिस्तान का। फिर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और बहुत सारे देश चाहते हैं कि जियोपॉलिटिकल जो पावरफुल देश है जैसे कि यूएसए, रशिया, इंडिया, ईरान, ये भी अपना अपना कब्जा वहाँ पे करना चाहते हैं, उस एरिया के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर से इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये सारे इस रीजन्स की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अभी आज के टाइम में बहुत ही एडवांस स्टेप में है कि कभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, कभी भी रुकता है, फिर सीज फायर होता है, फिर शुरू हो जाता है। तो ये दिक्कतें अभी चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो समरी क्या है, अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन हैव बीन टेंस सिंस 1947, यानी ये जो टेंशन है ये आज तो है, बहुत सारे कारण इसके पीछे है, लेकिन मेन कारण शुरू हुआ था 1947 में बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ और एथनिकल जो टाई है उसके साथ ही ये इसका जो मेन रीज़न है वो जन्म लिया था। और बीच में टेररिस्ट प्रॉब्लम, कोल्ड वॉर, यूएसएसआर का इन्वेशन, फिर यूएसए का अटैक, ये सारे रीजन्स तो है ही। तो आज के टाइम में 2025 के हिसाब से जो रिलेशन है बहुत ही ख़राब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लगातार बॉर्डर क्लैशेस होता है, डिपोर्टेशन होता है, डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन सही से नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये सारे दिक्कत है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके पीछे और इसके साथ इंडिया का क्या एंगल है, इंडिया क्या चाहता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली इंडिया के भारत के अंदर अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत विजिट करके गया है, तो वही उसी चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ डिस्कस होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।